वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 23 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। केष्टोदा ने श्री ठाकुर जी से पूछा कि लड़कों में पराक्रम का भाव किस तरह आएगा। श्री ठाकुर जी बोले कि उन्हें इस तरह प्रबुद्ध करना होगा ताकि वे अन्याय या इष्ट विरोधी भाव के साथ मेल न करें। यह निश्चित है कि यह प्रतिरोध भाव जितना हृदय होता है उतना ही अच्छा। ऐसे खेल कूद तथा कामों को उनसे कराना है जिससे लड़कों का शारीरिक तथा मानसिक बल, साहस, विचार, बुद्धि इत्यादि बढ़ सके। लड़के किसी भी परिस्थिति में किसी चीज से मानो न दबें। बाधा विघ्न का सामना करते हुए उनका संवेग और भी दुर्निवार हो उठे। इसके लिए विशेष कुछ करना नहीं है, बल्कि काम काज, वार्तालाप, सोच विचार में स्वतः अनुज्ञा की बातें यदि उनके चरित्र में ला सकें तो देखेंगे प्रत्येक के चेहरे पर रौनक आ जाएगी। लड़कों को थोड़ा बहुत मिलिट्री ट्रेनिंग, सैनिक शिक्षा देना अच्छा है। सभी आनंदित हो बातें सुन रहे हैं। एक गंभीर भाव तन्मयता से सभी का मन प्राण आच्छन्न है। श्री ठाकुर का चेहरा दीप्त है। ऐसा मालूम पड़ता है मानो ये अपने अमोघ आकर्षण से संसार के मानव प्राणी मात्र को श्री भगवान की ओर लिए जा रहे हों। उनके समीप आने से ही मन सक्रिय अंतर्मुखीनता में विलीन होना चाहता है। अंतर की सारी जड़ता दूर करके उत्सारित लीलायित गति भंगिमा की नाम का प्रवाह उत्सारित होते चल रहा है। इस अमृत सागर में अवगाहन कर मनुष्य की सारी ज्वाला शांत हो जाती है। तेज गति से बचने का प्रलोभन बढ़ जाता है। आग्रह में मतवाला हो सभी उनके अमीय वचन को सुन रहे हैं। केष्टोदा ने प्रश्न किया, गीता में है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख खदा आगमापि पियानो अनित्यानि अस्तिच्छस्व भारत। इस तरह के और भी श्लोक हैं। शीत, उष्ण, दुख, सुख, भला बुरा, इन सबों का अलग अलग बोध क्या नहीं रहेगा? इसका प्रकृत अर्थ क्या है? श्री ठाकुर जी ने कहा, इंद्रिय के साथ विषय का योग होने से सत्ता और विषय का बोध प्रस्फुटित होता है। साधारणतः अनुकूल के प्रति अनुराग आता है और प्रतिकूल के प्रति विराग। इसी द्वंद्व के साथ हम चलते हैं। इसीलिए अनुकूल की ओर हम झुकते हैं, प्रतिकूल के प्रति विद्वेष पोषण करते हैं। हम लोग अनेक समय प्रवृत्ति के अनुकूल तथा सत्ता के प्रतिकूल जो कुछ है उनके प्रति आकृष्ट होते हैं और प्रवृत्ति के प्रतिकूल तथा सत्ता के अनुकूल जो कुछ है उनके प्रति द्वेष का पात्र बनकर चलते हैं। ऐसा करने से हमारा बैलेंस, साम्य नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सब कुछ देखते जाओ, यूटिलाइज, सद्व्यवहार करो, बह मत जाओ। किसी के साथ अपने को विलीन न कर दो, बल्कि सभी को समान रूप से इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के काम में लगाकर इक्वली फुलफिलिंग टू योर इंटाइटी, समान रूप से अपनी सत्ता का परिपूरक बना देने की चेष्टा करो। जहां ऐसी संभावना नहीं है वहां उन्होंने उसे छोड़ने या निरोध करने के लिए निषेध नहीं किया है। अन्यथा अर्जुन को धर्म युद्ध में प्रवृत्त करने की उतनी चेष्टा क्यों करती? वे साम्य सिद्ध आचरण चाहते हैं। साम्य का अर्थ है अवैकल्प, अच्युत अवस्था। इष्ट से जब मन विच्युत होता है तब वह परिस्थिति का दास बन जाता है। सुख दुख यानी किसी चीज को सत्ता परिपोषणी बना नहीं पाता है। साम्य का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कड़वा को कड़वा, मीठा को मीठा बोध न करे। वह तो अस्वस्थता का लक्षण होता है। जिससे यथोचित बोध शक्ति नहीं है वह सब मैन अपमानव है। धर्म करने का अर्थ इंद्रियों तथा बोध विवेचना को निथर बना देना नहीं, वरन धर्म के अनुपालन से वे ताजे तथा तत्पर बन जाते हैं, पर काबू में रहते हैं। विवश या विरोध होने की बात नहीं, तीव्र बोध की जरूरत है, किंतु इसके साथ साथ सहनशीलता चाहिए। यदि स्नायु की स्थिरता नहीं रहे तो हम लोग सुख दुख सब कुछ से ही दिशीहारा व आत्महारा हो पड़ेंगे और जीवन धारण करने में अनिवार्य रूप से तरह तरह के दुख आएंगे ही। यदि हम लोगों का संग धैर्य नहीं बढ़े तो यही दुख दुर्वह बन जाएगा। इसलिए वास्तविकता को स्वीकार करके सहन शक्ति की बात कही गई है। केष्टोदा ने बोला कि दुख को अनिवार्य रूप में मान लेना तो मनुष्य के लिए एक तरह की पराजय है।
इसलिए विज्ञान के बल पर आज मनुष्य नाना तरह से दुख को अतिक्रम करने की चेष्टा कर रहा है। श्री ठाकुर जी बोले, धर्म भी तो वही चेष्टा कर रहा है। धर्म और विज्ञान के साथ तो कोई विरोध नहीं है। मनुष्य के अस्तित्व की धृति को जो पुष्ट करता है वही धर्म है। धर्म का काम ही है अज्ञता तथा अज्ञानता को अतिक्रम करना। पर मनुष्य ज्ञान के राज्य में जितना भी अग्रसर हो, बियॉन्ड अज्ञात चिरकाल हो रहेगा और उसके लिए दुख भी रहेगा। यदि मनुष्य वैज्ञानिक यंत्र निर्भरशील होकर दुख को टालना चाहता है तो भी उसके अधीन में विधाता का दान स्वरूप जो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक यंत्र है, अर्थात उसका प्राणवंत देह यंत्र, उसका ही सद्व्यवहार क्यों नहीं करता है। इसलिए देह मन को स्वस्थ, प्रतिक्रियाशील तथा सहनपटु बनाने के अनुशीलन को छोड़कर वैज्ञानिक अनुशीलन संपूर्णता लाभ नहीं करता है। इस अर्थ में धर्म को ही एक तरह से विज्ञान कह सकते हैं। केष्टोदा बोले, आप प्रतिक्रियाशीलता की बातें कहते हैं, पर क्या बहुत्व के बोध को एक में परिवसित कर देना ही अनुभूति की पराकाष्ठा नहीं है? जब सभी एक हैं तो उसे अनुभव करने के लिए इतनी माथापच्ची क्यों? श्री ठाकुर ने सर हिलाते हुए हंसकर कहा, यही तो बात है। यह एक कहाँ है? किस परिक्रमा में, कैसी परिणति लेकर, किस वैशिष्ट में, कैसी संस्थिति में, किस तरह विराज कर रहा है एवं सृष्टि के विचित्र विकास में ऐक्य संगति का सूत्र क्या है और कहाँ है, उसे समझने के लिए सबको एकाकार बना डालने से नहीं होगा। जितनी चीजें हैं सबकी संस्थिति, संगठन और वैशिष्ट को समझना होगा, अन्यथा सबको एक कहने का कोई अर्थ नहीं है। वैशिष्ट से विवर्जित पक्षाघातग्रस्त चेतना शून्य ऐक्य बोध ज्ञान या अनुभूति का लक्षण नहीं है। शास्त्रों की सुसंगत व्याख्या करके यदि उसी किताब में प्रकाशित करें तो अच्छा होगा। इतना मिसकॉन्सेप्शन, भूल बोध फैला हुआ है जिसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है। केष्टोदा बोले कि हम लोग लिखने में गड़बड़ी कर सकते हैं, इससे तो बेहतर है कि विभिन्न शास्त्र ग्रंथों के आधार पर हम लोग यदि आपसे प्रश्न करें तथा आप उसका उत्तर दें तो कहीं अच्छा होगा। श्री ठाकुर जी बोले, यह भी कर सकते हैं, आप लोगों के द्वारा होने पर भी ठीक होगा। इसी बीच बंकिम दा एक बार इस ओर आए। श्री ठाकुर ने बंकिम दा को देखते हुए पूछा, क्या रे, क्या खबर है? बंकिम दा बोले, अच्छी खबर है। आपने जिस काम के बारे में कहा था वह बहुत अग्रसर हो चुका है। श्री ठाकुर ने आंखों से कुछ इशारा किया। बंकिम दा ने हंसते हुए कहा, अच्छा। श्री ठाकुर ने रहस्य करते हुए कहा, बंकिम यदि किसी नए आदमी से सहज रूप में बातें भी करे तो भी वह यही सोच बैठेगा, आखिर उन्होंने मुझ पर इतना गुस्सा क्यों किया। पर अंतरंग रूप से मिलने जुलने पर बाद में वही व्यक्ति समझ सकता है उसकी भंगिमा में भी कितनी आंतरिकता है। इसलिए हम लोग कभी कभी मनुष्य को पहचानने में गलती करते हैं। कोई मीठी मीठी बातें करता है तो समझ बैठते हैं कि वह अच्छा व्यक्ति है, और रूखा तीव्र स्वभाव के व्यक्ति को बुरा समझ बैठते हैं। इस तरह धोखा खाते हैं। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 211 से 214 तक। जय गुरु।